हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है मान सिंह। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात के सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र करने की हिम्मत न कर पाओ। ये कहानी मुझे खुद मान सिंह ने सुनाई थी। उसकी कांपती आवाज़, उसकी डरी हुई आंखें और उसके चेहरे पर वो डर आज भी मुझे सोने नहीं देता। तो चलो अब ये कहानी मैं तुम्हें उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैंने वो ट्रक रोका ना होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, या शायद मरकर भी चैन से सो रहा होता। मेरा नाम मान सिंह है। पिछले 15 साल से मैं ट्रक चलाता आ रहा हूँ। राजस्थान की तपती सड़कों से लेकर हिमाचल की खतरनाक घाटियों तक मैंने हर रास्ता देखा था। रात, अंधेरा, जंगल, सुनसान हाईवे, ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो इंसान नहीं था। उस दिन मैं जैसलमेर से दिल्ली की तरफ माल लेकर जा रहा था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भरा था और डिलीवरी सुबह तक करनी थी। मालिक ने साफ कहा था, मान सिंह, देर हुई तो पैसे कटेंगे। मैंने भी हंसकर कह दिया, सेठ जी, मान सिंह का ट्रक कभी लेट नहीं होता। रात करीब 11 बजे मैं राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर था। सड़क इतनी खाली थी कि पिछले आधे घंटे में एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी। चारों तरफ बस अंधेरा और रेत उड़ाती ठंडी हवा। ट्रक के पुराने रेडियो में गाना बज रहा था, लेकिन बीच बीच में आवाज कट जाती थी। मैंने सिगरेट जलाई और खिड़की से बाहर देखा। दूर, बहुत दूर सड़क के किनारे कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसते चले गए। वो एक बूढ़ा आदमी था। काले मैले कपड़े, सिर पर गंदी सी पगड़ी और हाथ में एक लालटेन। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो आदमी सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था और हिल भी नहीं रहा था। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, पा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। मैं गुस्से में बड़बड़ाया, मरना है क्या बूढ़े को? मैंने ट्रक थोड़ा साइड में मोड़ा और उसके पास से निकलने लगा। तभी उस बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। मैं घबरा गया और तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी चीज के चढ़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। साला वहम होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल ठक ठक ठक। इस बार आवाज ट्रक की छत से आई। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के पीछे गया। कुछ भी नहीं, न कोई इंसान, न कोई जानवर। लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक के पीछे लगे लोहे के दरवाजे पर गई। उस पर किसी ने उंगलियों से मिट्टी में कुछ लिखा था, मुझे साथ ले चल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। वो बूढ़ा गायब था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। चल बे चल। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। टक टक टक। बैटरी डाउन जैसी आवाज आने लगी और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी बूढ़े आदमी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे छोड़कर क्यों चला गया मान सिंह? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने धीरे धीरे बगल वाली सीट की तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। वो बूढ़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था। उसके चेहरे की चमड़ी जली हुई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे और होंठ ऐसे जैसे किसी ने काट दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची की टूटी हुई गुड़िया थी। मैं डर के मारे ट्रक से कूद गया और सड़क पर भागने लगा। पीछे से बूढ़े की आवाज लगातार आ रही थी,
मत भाग, मुझे घर छोड़ दे। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। सड़क पर दूर मुझे एक ढाबे की हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं पूरी ताकत से वहां पहुंचा। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा मालिक बैठा था। उसने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैं हाफते हुए बोला, ट्रक में कोई है। वो बूढ़ा मेरी आंखों में देखने लगा, फिर अचानक उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तू काले कुएं वाले रास्ते से आया है क्या? मैंने सिर हिलाया। ढाबे वाले ने तुरंत ढाबे का दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, आज फिर उसने किसी को रोक लिया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? ढाबे वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले उसी सड़क पर एक ट्रक में आग लगी थी। उसमें एक बूढ़ा आदमी, उसकी बहू और एक छोटी बच्ची जिंदा जल गए थे। लोग कहते हैं बूढ़ा आज भी रात में ट्रक रोकता है क्योंकि उसकी पोती की लाश कभी नहीं मिली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो जो मेरे ट्रक में बैठा था? ढाबे वाला अचानक चुप हो गया। उसकी नजर मेरे पीछे टिक गई थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के बाहर कांच के उस पार वही बूढ़ा खड़ा था, और इस बार उसकी गोद में गुड़िया नहीं, एक असली बच्ची थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ढाबे के बाहर खड़ी उस बच्ची की जली हुई आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। उसका आधा चेहरा पिघले हुए मांस जैसा लग रहा था और उसके छोटे छोटे हाथ कांच पर ऐसे रगड़ रहे थे जैसे वो अंदर आना चाहती हो। जी! उसकी उंगलियों के नाखून कांच पर घिस रहे थे। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ढाबे वाला बूढ़ा कांपते हुए बोला, पीछे मत देख, उसकी आंखों में मत देख। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल वो बच्ची मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसका जबड़ा धीरे धीरे इतना नीचे तक खुल गया कि ऐसा लगा जैसे पूरा मुंह फट जाएगा। मैं डर कर पीछे हट गया। ढाबे वाले ने तुरंत मेरे हाथ में पानी का गिलास पकड़ा दिया। शांत रह, अगर डर गया ना तो वो तेरे पीछे पड़ जाएगी। मैं हांफते हुए बोला, ये सब क्या है? ढाबे वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। उस बूढ़े का नाम हरिराम था। वो अपनी बहू और पोती के साथ शहर जा रहा था। रात में उनका ट्रक इसी सड़क पर पलट गया, फिर उसमें आग लग गई। लोग जब तक पहुंचे तब तक सब जल चुके थे। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन उसकी पोती की लाश क्यों नहीं मिली? ढाबे वाले की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो हादसा नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। ढाबे की टिमटिमाती लाइट अपने आप झपकने लगी। मैंने बाहर देखा, वो बूढ़ा और बच्ची गायब थे, लेकिन सड़क पर गीली मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे ढाबे के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। ठप ठप ठप, कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। ढाबे वाले ने तुरंत भगवान की छोटी मूर्ति उठाई और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक ढाबे का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। मैंने डरते हुए पूछा, पुलिस को बुलाएं? ढाबे वाला मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कर दी हो। पुलिस? वो कड़वी हंसी हंसा। 3 पुलिस वाले मर चुके हैं उस सड़क पर। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? ढाबे वाला बोला, जो भी उस बच्ची को देखने की कोशिश करता है वो कुछ दिनों में गायब हो जाता है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा हिलना बंद, आवाज बंद, हवा बंद। पूरा ढाबा एकदम खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि मेरी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। ढाबे वाले ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। हे राम! मैंने भी बाहर देखा। सड़क पर मेरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। मैंने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की। वो वही बूढ़ा था। उसके जले हुए हाथ स्टीयरिंग पकड़े हुए थे और बगल वाली सीट पर वो बच्ची बैठी थी जो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पा इतनी तेज आवाज कि पूरा ढाबा कांप उठा। फिर ट्रक धीरे धीरे खुद चलने लगा। मैं दंग रह गया। वो ट्रक बिना ड्राइवर के सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ढाबे वाला बुरी तरह कांपने लगा। आज फिर वो उसी जगह जा रहा है। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कांपते हाथ से हाईवे की तरफ इशारा किया। काले कुएं के पास।
उस नाम को सुनते ही न जाने क्यों मेरे सीने में अजीब घबराहट होने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं अभी निकल रहा हूँ। ढाबे वाले ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तू अभी गया ना तो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। तभी ढाबे के पीछे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैं और ढाबे वाला धीरे धीरे पीछे मुड़े। ढाबे के अंधेरे कोने में वही जली हुई बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी घूमी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। ढाबे वाला डर के मारे पीछे हट गया। अचानक बच्ची बिजली की रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ी। मैं चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आने वाली थी, ढाबे की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। मैंने घबराकर जेब से टॉर्च निकाली, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही टॉर्च जलाई, ढाबे वाला गायब था। काका? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरे में किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी। गर्र गर्र। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ की और मेरी चीख निकल गई। ढाबे वाला फर्श पर पड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी हों, और उसकी आंखें निकाली जा चुकी थीं। मैं डर से पीछे हटने लगा। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी बच्ची की फुसफुसाहट आई। दादाजी अब अकेले नहीं हैं। मैंने कांपते हुए पीछे टॉर्च घुमाई और इस बार वो बच्ची मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा मेरी आंखों से सिर्फ कुछ इंच दूर था और उसके हाथ में ढाबे वाले की कटी हुई आंखें थीं। उस बच्ची के हाथ में ढाबे वाले की खून से सनी आंखें थीं और वो उन्हें ऐसे दबा रही थी जैसे कोई खिलौना हो। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। पूरा ढाबा फिर अंधेरे में डूब गया। मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से उस बच्ची की हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन अब वो हंसी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले बच्ची की आवाज, फिर बूढ़े आदमी की, फिर किसी औरत की दर्दनाक चीख और आखिर में कई लोगों की आवाजें एक साथ, जैसे बहुत सारी आत्माएं एक साथ हंस रही हों। मैंने पूरी ताकत से ढाबे का दरवाजा खोला और बाहर सड़क पर भाग गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मेरे पैर वहीं जम गए। पूरा हाईवे गायब था। जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ घना काला धुआं फैला हुआ था और उस धुएं के बीच मेरा ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स चल रही थीं, इंजन अपने आप चालू था और सबसे डरावनी बात, ट्रक के पीछे बहुत सारे लोगों की परछाइयां खड़ी थीं। 1, 2, 10, 20, न जाने कितनी। सभी के शरीर जले हुए थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के चेहरे पिघले हुए, और वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहे थे। मेरा दम घुटने लगा। तभी अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ अपना हाथ मेरी तरफ उठाया और उसी पल मेरे कानों में दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। हमें बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है, वो हमें जाने नहीं देती। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीखते हुए पलटा। एक पुलिस वाला मेरे पीछे खड़ा था। उसकी जीप सड़क किनारे खड़ी थी। अरे, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरी जान में जान आई। मैं हांफते हुए बोला, साहब, वहां भूत है, लोगों की लाशें। पुलिस वाले ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कांपते हाथ से ट्रक की तरफ इशारा किया, लेकिन जब पुलिस वाले ने उधर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई परछाई, न धुआं, बस मेरा ट्रक अकेला खड़ा था। पुलिस वाला झल्ला कर बोला, शराब पी रखी है क्या? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं साहब, सच कह रहा हूं। तभी पुलिस वाले की नजर ढाबे पर गई। वो ढाबा बंद क्यों है? मैं घबरा कर बोला, अंदर काका की लाश पड़ी है। पुलिस वाला तुरंत बंदूक निकालकर ढाबे के अंदर गया। मैं बाहर खड़ा कांपता रहा। कुछ सेकंड तक अंदर सन्नाटा रहा, फिर धड़ाम, अंदर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। मैं डर गया। साहब, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से गोली चलने की आवाज आई। धाएं। मैं बुरी तरह कांप उठा और अगले ही पल ढाबे के अंदर से पुलिस वाले की चीख सुनाई दी। इतनी दर्दनाक चीख कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बचाओ!
मैं डर के मारे अंदर भागा, लेकिन अंदर जो देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। पूरा ढाबा खाली था, न पुलिस वाला, न उसकी बंदूक, न ढाबे वाले की लाश, सब गायब। सिर्फ फर्श पर ताजा खून फैला हुआ था, जो धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा पूरा खोला। ची, और फिर मेरी चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर खून से दर्जनों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम आधे मिटे हुए, कुछ ताजा, और सबसे नीचे खून से नया नाम लिखा जा रहा था, मान सिंह। मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ वो नाम अपने आप लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर खून से लिख रहा हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, और तभी कमरे के कोने से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। सिस, सिस। मैंने डरते हुए टॉर्च उधर घुमाई। कोने में वही बच्ची बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे चलाया था उन्होंने। मेरे पैर रुक गए। उसकी आवाज में पहली बार डर था, दर्द था। मैंने कांपते हुए पूछा, किसने? बच्ची धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी हड्डियां चर्र चर्र की आवाज कर रही थीं। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई, पूरा 180 डिग्री, और उसकी जली हुई आंखें मुझ पर टिक गईं, जो आज भी जिंदा है। अचानक पूरे कमरे की दीवारें कांपने लगीं। खून से लिखे सारे नाम हिलने लगे, और एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। कुएं के पास मत जाना, वो जाग जाएगा। भाग मान सिंह। मैं डर कर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही ढाबे से बाहर निकला, मेरा दिल रुकने जैसा हो गया, क्योंकि अब सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक नहीं था। वहां दर्जनों पुराने जले हुए ट्रक खड़े थे। सभी ट्रकों के अंदर जले हुए लोग बैठे थे, और उन सब की आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। अचानक सभी ट्रकों के हॉर्न एक साथ बजने लगे। पा, पा, इतनी भयानक आवाज कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैंने कान बंद कर लिए। तभी एक ट्रक की हेडलाइट के सामने कोई इंसान आया। लंबा काला शरीर, फटे हुए कपड़े, और हाथ में लोहे की भारी चेन। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, सारे जले हुए लोग एक साथ बोलने लगे, वो आ गया, भाग, भाग मान सिंह। लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उस आदमी के पीछे सैकड़ों जली हुई आत्माएं घिसटती हुई मेरी तरफ आ रही थीं। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी थीं, जो सड़क पर घिसटते हुए डरावनी आवाज कर रही थीं। घर, घर। उसके पीछे सैकड़ों जली हुई आत्माएं थीं। कुछ बिना पैरों के जमीन पर घिसट रही थीं, कुछ के शरीर आधे जले हुए थे, और कुछ सिर्फ काले साए थे। लेकिन उन सब की आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। तभी वो काला आदमी अचानक रुक गया। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, और पहली बार उसकी शक्ल मुझे दिखाई दी। मेरा खून जम गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, पूरा चेहरा जला हुआ, जगह जगह से मांस लटक रहा था, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ आग जल रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, एक और ड्राइवर। उसकी आवाज सुनते ही मेरे आसपास खड़े सारे जले हुए लोग जोर जोर से रोने लगे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। मैं कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके जले हुए होंठ फट गए, और अंदर से काला खून बहने लगा। मैं रखवाला हूं। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई। चर, और तू अब यहां से नहीं जाएगा।
इतना सुनते ही वो बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ा। मैं चीख पड़ा और दूसरी तरफ भागा। पीछे से जंजीरों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। घर घर। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन तभी मेरा पैर सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ छिल गए। मैंने पीछे देखा। वो आदमी अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। तभी अचानक दूर से किसी ट्रक के आने की आवाज सुनाई दी। एक बड़ा ट्रक तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। उसकी हेडलाइट सीधा उस काले आदमी पर पड़ी और अगले ही पल वो आदमी धुएं में बदलकर गायब हो गया। मैं हांफता हुआ सड़क पर पड़ा रहा। ट्रक मेरे पास आकर रुका। ड्राइवर सीट से एक सरदार उतरा। लंबा चौड़ा शरीर, बड़ी दाढ़ी और आंखों में घबराहट। ओए, कौन है तू? रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं लगभग रोते हुए बोला। भाई, मुझे बचा लो, यहाँ कुछ है। सरदार ने तुरंत मुझे उठाया। जल्दी ट्रक में बैठ। मैं बिना कुछ सोचे ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर वो काला आदमी फिर खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे खड़ी सारी आत्माएं धीरे धीरे हमारी तरफ हाथ हिला रही थीं। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। सरदार ने पूछा, तू भी उन्हें देख सकता है क्या? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब? उसने सिगरेट जलाई। हाथ उसके भी कांप रहे थे। 3 महीने पहले मेरा छोटा भाई इसी सड़क से गायब हुआ था। उसका ट्रक आज तक नहीं मिला। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं इस सड़क के नीचे पुराना कुआं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। काला कुआं? सरदार ने सिर हिलाया। हाँ, वही। उसने आगे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था, लेकिन एक रात पूरे गांव में आग लग गई। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। मैं ध्यान से सुनने लगा। लोगों ने गांव वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। फिर धीरे धीरे जो भी उस कुएं के पास गया वो पागल होने लगा। मैंने पूछा, फिर? सरदार की आवाज धीमी हो गई। फिर सरकार ने पूरा इलाका बंद कर दिया और उसके ऊपर हाईवे बना दिया। मेरा गला सूखने लगा। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। खर। पहले सिर्फ शोर आया, फिर एक बच्ची की आवाज, दादाजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं और सरदार दोनों जम गए। रेडियो में अब जलने की आवाजें आने लगी, लोगों की चीखें और फिर एक औरत की डरावनी चीख, दरवाजा खोलो। अचानक ट्रक का तापमान बहुत बढ़ने लगा, इतना कि मुझे लगा जैसे हम आग के बीच बैठे हों। सरदार घबरा कर बोला, ये फिर शुरू हो गया। मैंने देखा ट्रक के शीशों पर अंदर से जलते हुए हाथों के निशान बनने लगे थे। 1, 2, 10, जैसे बहुत सारे लोग ट्रक के अंदर फंसे हों। सरदार ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पीछे माल वाले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। हम दोनों एकदम चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। ठक ठक। फिर किसी ने ट्रक की अंदर वाली दीवार पर जोर से खरोचना शुरू कर दिया। खर खर। मैं डरते हुए बोला, पीछे कौन है? सरदार ने कांपते हुए जवाब दिया, इस ट्रक में हम दोनों के अलावा कोई नहीं। अचानक पीछे से एक बच्ची की हंसी गूंजी, ही, और अगले ही पल माल वाले हिस्से का दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था। छोटा सा शरीर, हाथ में जली हुई गुड़िया और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। सरदार डर के मारे चीखा, मत देख उसकी तरफ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस बच्ची ने अचानक अपना मुंह खोला और उसके अंदर सैकड़ों लोगों के जले हुए चेहरे दिखाई देने लगे। वो सारे चेहरे एक साथ चिल्ला रहे थे, हमें बाहर निकालो। अचानक ट्रक अपने आप बेकाबू होकर हिलने लगा। स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। सरदार उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच हमें वही काला आदमी खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की घंटी थी और जैसे ही उसने वो घंटी बजाई, टन टन टन, पूरा हाईवे कांप उठा। सड़क के नीचे से हजारों लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। सरदार पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाल रहा था। मान सिंह, ब्रेक पकड़। मैंने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था।
इंजन खुद तेज हो रहा था और सड़क धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो हाईवे नहीं लग रहा था। चारों तरफ घना धुआं फैल चुका था। दूर दूर तक जलते हुए घर दिखाई दे रहे थे और सड़क पर जले हुए लोग भाग रहे थे। कुछ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने बच्चों को उठाए चीख रहे थे और कुछ आग में जलते हुए जमीन पर तड़प रहे थे। मैं कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? सरदार की आंखें डर से फैल चुकी थीं। हम उस रात को देख रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी सड़क के बीच एक औरत दिखाई दी। उसकी गोद में छोटी बच्ची थी। वो बुरी तरह चीख रही थी, कोई दरवाजा खोलो। और उसके पीछे वही काला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में मशाल थी। वो धीरे धीरे पूरे गांव में आग लगा रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, ये कौन है? सरदार ने कांपते हुए कहा, लोग उसे राख वाला कहते थे। वो इस गांव का पुजारी था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। फिर एक भारी आवाज आई, आग बाप को साफ करती है। मेरे हाथ कांप गए। वो आवाज उसी काले आदमी की थी। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! मैं चीख पड़ा। बाहर वही जली हुई औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी गोद में बच्ची अब भी रो रही थी। औरत लगातार चिल्ला रही थी, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन तभी पीछे से आग का बड़ा गुब्बार आया और कुछ ही सेकंड में वो औरत और बच्ची दोनों आग में घिर गए। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी किसी छोटे हाथ ने मेरे कंधे को छुआ। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मेरी सांस अटक गई। वही जली हुई बच्ची अब ट्रक के अंदर खड़ी थी। उसका आधा शरीर जला हुआ, बाल पूरी तरह राख बन चुके और आंखों से काला खून बह रहा था। लेकिन इस बार वो रो रही थी। उसने धीरे से कहा, दादाजी मुझे छोड़कर भाग गए थे। मेरे अंदर अजीब सा डर और दया दोनों पैदा होने लगे। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? गौरी ने अपनी जली हुई गुड़िया मेरी तरफ बढ़ाई। मेरा नाम गौरी था। अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। धड़ाम! मैं और सरदार दोनों आगे की तरफ गिर पड़े। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। न आग, न गांव, न चीखें, सब गायब। सिर्फ घना अंधेरा। सरदार धीरे धीरे नीचे उतरा। मैं भी उसके पीछे गया। हम दोनों ने देखा, हम हाईवे पर नहीं थे। हम एक पुराने उजड़े हुए गांव के बीच खड़े थे। चारों तरफ जले हुए घरों के खंडहर पड़े थे। दीवारें पूरी काली, पेड़ सूखे हुए और हवा में जली हुई लाशों जैसी बदबू। मेरे पैर कांपने लगे। ये वही गांव है, सरदार ने धीरे से कहा। अचानक दूर कहीं घंटी बजने लगी। टन टन टन। हम दोनों ने उधर देखा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, पूरा काला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे राख से बनाया गया हो। और उसके पास वही काला आदमी खड़ा था। उसके आसपास दर्जनों जली हुई आत्माएं घुटनों के बल बैठी थीं। वो आदमी धीरे धीरे घंटी बजा रहा था। फिर उसने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक उठीं। आखिर तुम आ ही गए। मेरा गला सूख गया। क्या मतलब? वो धीरे धीरे मुस्कुराया। क्योंकि तू पहले भी यहां आ चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं पहली बार आया हूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगी। आग, चीखें, जलते हुए लोग और एक छोटा लड़का जो कुएं के पास खड़ा रो रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? काला आदमी मेरी तरफ झुका और उसने फुसफुसाकर कहा, तुझे अपना असली नाम याद नहीं मान सिंह। इतना सुनते ही मेरे सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया और अचानक मुझे वो चेहरा दिखाई दिया। एक छोटा बच्चा जो जलते हुए गांव से भाग रहा था। और वो बच्चा मैं था। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। नहीं, ये झूठ है। काला आदमी धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई जलती हुई लकड़ी टूट रही हो।
चर। सच हमेशा लौट कर आता है। मेरे दिमाग में अचानक और तस्वीरें चमकने लगी। मैंने खुद को देखा, छोटा सा बच्चा, शायद 10 साल का। मैं गांव की गलियों में भाग रहा था। चारों तरफ आग लगी थी और पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, भागो, राख वाला पागल हो गया है। अचानक किसी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। वो हरिराम था, वही बूढ़ा आदमी। उसकी आंखों में डर था। जल्दी चल बेटा। उसने मुझे उठाया और कुएं की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी वो काला आदमी सामने आ गया। उसके हाथ में मशाल थी और उसके पीछे गांव के कुछ लोग खड़े थे। सभी की आंखें अजीब थीं, जैसे वो किसी के वश में हों। राख वाले ने जोर से कहा, आज आग सबको पवित्र करेगी। इतना सुनते ही उसके साथ खड़े लोगों ने घरों में आग लगानी शुरू कर दी। औरतें चीख रही थीं, बच्चे रो रहे थे। मैंने अपने कान पकड़ लिए, बस करो, लेकिन यादें रुक नहीं रही थीं। हरिराम मुझे लेकर कुएं के पीछे छुप गया। उसकी बहू अपनी छोटी बेटी गौरी को सीने से लगाए रो रही थी। हरिराम कांपती आवाज में बोला, अगर हम बच गए तो ये गांव कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी गौरी रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर राख वाला हमारी तरफ मुड़ गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कोई नहीं बचेगा। हरिराम ने मुझे जोर से धक्का दिया, भाग मान सिंह, भाग। और तभी आग की बड़ी लपट हमारे ऊपर गिरी। मैं चीखते हुए वर्तमान में वापस आ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे सब याद आ रहा है। सरदार हैरानी से मुझे देख रहा था। तू सच में इसी गांव का है? मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि तभी कुएं के अंदर से अचानक जोर जोर से चीखें आने लगी। वो जाग रहा है, भाग जाओ, वो फिर सबको जलाएगा। काला आदमी धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। फिर उसने अपनी घंटी उठाई। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही पूरा गांव कांपने लगा। जमीन में दरारें पड़ने लगी और कुएं के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। गौरी अचानक डर गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसे रोको, नहीं तो सब फिर से मरेंगे। मैं कांपती आवाज में बोला, कैसे रोकूं? गौरी ने कुएं की तरफ देखा। उसकी ताकत इस कुएं में है। तभी अचानक सरदार चीखा, मानसिंह पीछे। मैंने पलट कर देखा। कुएं से दर्जनों जली हुई आत्माएं बाहर निकल चुकी थीं। उनके शरीर अध जले, आंखें सफेद और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो सब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। सरदार ने ट्रक से लोहे की रॉड निकाली, भाग ट्रक की तरफ। लेकिन तभी एक आत्मा बिजली की रफ्तार से सरदार पर टूट पड़ी। उसका जला हुआ हाथ सरदार के चेहरे पर लगा और अगले ही पल सरदार की चीख निकल गई। उसके चेहरे की चमड़ी जलने लगी, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। आ, आ! मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन दूसरी आत्माएं भी करीब आने लगी। गौरी जोर से चिल्लाई, उन्हें मत छूना। मैं पीछे हट गया। सरदार जमीन पर तड़प रहा था। उसका आधा चेहरा जल चुका था। वो दर्द में चीखते हुए बोला, मानसिंह, कुएं को खत्म कर, वरना कोई नहीं बचेगा। अचानक राख वाला जोर से हंसा। कोई इस कुएं को बंद नहीं कर सकता। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और तभी कुएं के अंदर से आग की बड़ी लपट निकली। उस आग के बीच मुझे सैकड़ों चेहरे दिखाई दिए, रोते हुए, चीखते हुए, जलते हुए। फिर आग धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलने लगी। काला धुआं, लाल आंखें और बहुत बड़ा जला हुआ शरीर। वो कोई इंसान नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। गौरी डर के मारे कांपने लगी। वो जाग गया। मेरी सांस अटक गई। ये क्या है? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, जिसे राख वाले ने कुएं में बुलाया था। अचानक वो विशाल आकृति पूरी तरह कुएं से बाहर आ गई। उसकी ऊंचाई कम से कम 20 फीट होगी। उसके शरीर से आग टपक रही थी और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा गांव हिल गया। मुझे और आत्माएं चाहिए। इतना सुनते ही सारी जली हुई आत्माएं हमारी तरफ दौड़ पड़ी। मैं और गौरी भागने लगे। पीछे से सरदार की दर्दनाक चीखें आ रही थी। मैंने पलट कर देखा, दर्जनों आत्माएं उसे पकड़ चुकी थी और वो उसे घसीटकर कुएं की तरफ ले जा रही थी। सरदार मुझे देखकर चिल्लाया, भाग मान सिंह। फिर अचानक कुएं के अंदर से कई हाथ निकले और उन्होंने सरदार को अंदर खींच लिया। उसकी चीख कुछ सेकंड तक गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। मैं डर के मारे जड़ हो गया। गौरी रोते हुए बोली, अब वो भी उन्हीं में शामिल हो गया। अचानक राख वाला मेरी तरफ मुड़ा। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। अब तेरी बारी है। और तभी मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, मान सिंह, मुझे पहचान लिया क्या? मैं धीरे धीरे पलटा और मेरी चीख निकल गई। मेरे पीछे मैं खुद खड़ा था
लेकिन पूरा जला हुआ और उसकी आंखें पूरी काली थी। उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। जगह जगह से मांस लटक रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तो तू कौन है? वो धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके जले हुए होंठों से राख नीचे गिरने लगी। मैं वही हूं जो उस रात मर गया था। मेरी सांस अटक गई। नहीं, मैं जिंदा हूं। वो मेरी तरफ बढ़ा। जिंदा? उसकी आवाज सुनते ही मेरे सिर में फिर तेज दर्द होने लगा और अचानक एक और याद मेरे दिमाग में कौंधी। मैंने खुद को देखा। मैं उस रात गांव से भाग नहीं पाया था। आग हर तरफ फैल चुकी थी। हरिराम और उसकी बहू चीख रहे थे। गौरी कुएं के पास रो रही थी और मैं आग में घिर चुका था। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ! लेकिन तभी राख वाला मेरे सामने आया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मरना चाहता है या हमेशा जीना? मैंने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल उसने मुझे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था। वहां हजारों जलती हुई आत्माएं थीं जो मुझे पकड़कर नीचे खींच रही थीं। मैं चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन तभी किसी ने मेरे कान में कहा, अब तू कभी नहीं मरेगा। मैं अचानक वर्तमान में वापस आ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मैं इंसान नहीं हूं? मेरा जला हुआ रूप धीरे धीरे हंसा। तू आधा इंसान है, आधा उसी कुएं का हिस्सा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी मेरी तरफ डरते हुए देखने लगी। इसीलिए वो तुझे यहां वापस लाया। तभी राख वाला जोर जोर से हंसने लगा। 25 साल बाद मेरा सबसे खास बच्चा वापस लौट आया। उसकी आवाज सुनते ही पूरा गांव कांप उठा। कुएं से निकलती आत्माएं अब मेरी तरफ झुकने लगीं, जैसे वो मुझे पहचानती हों। एक साथ हजारों आवाजें गूंजी। मान सिंह, हमें याद है, तू वापस आ गया। मैंने कान बंद कर लिए। चुप हो जाओ। लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। अचानक मेरा जला हुआ रूप मेरे बिल्कुल सामने आ गया। उसने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो ये सब खत्म हो सकता है। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? उसने कुएं की तरफ देखा। इस कुएं को बंद करके। राख वाला अचानक गुस्से में चीखा, नहीं! उसकी चीख से जमीन हिल गई। फिर वो मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी मेरा जला हुआ रूप उसके सामने आ गया। दोनों की टक्कर होते ही आग की बड़ी लपट निकली। धड़ाम! मैं और गौरी जमीन पर गिर पड़े। पूरा गांव आग की रोशनी में चमक उठा। राख वाला दहाड़ रहा था, तू मुझे नहीं रोक सकता। मेरा दूसरा रूप गुर्राया, मैं तेरी सबसे बड़ी गलती हूं। दोनों आपस में लड़ने लगे। उनकी हर टक्कर से जमीन फट रही थी। कुएं से आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल रही थीं। गौरी ने मेरा हाथ पकड़ा। मान सिंह, जल्दी कर। मैंने घबरा कर पूछा, क्या? उसने कुएं की तरफ इशारा किया। उसके अंदर वो घंटी फेंक दे, वही उसकी ताकत है। मैंने देखा, राख वाले की लोहे वाली घंटी जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन वो घंटी धीरे धीरे अपने आप उसकी तरफ खिसक रही थी। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। पीछे राख वाला मुझे देखकर चीखा, रुक जा! अचानक दर्जनों आत्माएं मेरी तरफ टूट पड़ी। किसी ने पैर पकड़े, किसी ने गर्दन। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन तभी गौरी उन आत्माओं के सामने आ गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और पहली बार वो खुद डरावनी दिखने लगी। उसने जोर से चीखा, उन्हें छोड़ दो! उसकी आवाज सुनते ही सारी आत्माएं पीछे हट गईं। मैंने मौका देखकर घंटी उठा ली, लेकिन जैसे ही घंटी हाथ में आई, मेरे कानों में हजारों आवाजें गूंजने लगीं। हमें बचा लो, हमें बाहर निकालो, हमें जलाया गया था। मेरा सिर फटने लगा। तभी राख वाला मेरी तरफ दौड़ा। उसकी लाल आंखों में पागलपन था। वो घंटी मुझे दे दे। मैं डर के मारे कुएं की तरफ भागा। पीछे पूरा गांव कांप रहा था। जमीन टूट रही थी, आत्माएं चीख रही थीं और वो विशाल आग वाला राक्षस फिर से कुएं से बाहर आने लगा। उसने दहाड़ते हुए कहा, कोई नहीं बचेगा। मैं कुएं के किनारे पहुंच गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के अंदर मुझे हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे। रोते हुए चेहरे, जलते हुए चेहरे
और उनमें एक चेहरा मेरी माँ का भी था। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तभी पीछे से राख वाले ने मेरा गला पकड़ लिया। उसके हाथ आग की तरह गर्म थे। तू मेरा है। मैं तड़पने लगा। घंटी मेरे हाथ से छूटने ही वाली थी। तभी गौरी दौड़ती हुई आई और उसने पहली बार राख वाले को छुआ। जैसे ही उसका हाथ राख वाले से टकराया, राख वाला दर्द से चीख पड़ा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। नहीं! मैंने मौका देखकर पूरी ताकत से घंटी कुएं के अंदर फेंक दी। टन! घंटी कुएं में गिरते ही पूरा गांव हिल गया। जमीन फटने लगी। कुएं के अंदर से भयानक चीख निकली और फिर सारी आत्माएं एक साथ आसमान की तरफ उठने लगी। राख वाला दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे जलकर राख बनने लगा। वो मुझे घूरते हुए चीखा, अगर मैं खत्म हुआ तो तू भी नहीं बचेगा। मेरे जले हुए दूसरे रूप ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। यही आखिरी रास्ता है। अचानक उसने मुझे जोर से कुएं से दूर धक्का दिया और खुद राख वाले को पकड़कर कुएं के अंदर कूद गया। पूरा कुआं आग से भर गया। इतनी तेज रोशनी फैली कि मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर सब कुछ शांत हो गया। ना चीखें, ना आग, ना आत्माएं, सिर्फ सन्नाटा। मैं धीरे धीरे उठा। पूरा गांव गायब हो चुका था। मैं फिर उसी हाईवे पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। मेरा ट्रक कुछ दूर खड़ा था, लेकिन गौरी कहीं नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा। तभी सड़क किनारे मुझे एक पुरानी जली हुई गुड़िया दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसे उठाया, मेरे कान में बहुत हल्की आवाज आई, धन्यवाद। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस सड़क को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं तो कभी कभी पीछे वाले शीशे में मुझे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो चुपचाप बैठकर मुस्कुरा रही होती है और उसके हाथ में वही जली हुई गुड़िया होती है।